हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी फिजन लीगल चैनल। मैं हूं भोपरी सिंह सोनी। आप लोगों ने मेरे काफ़ी सारे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स की वीडियो देखी होंगी, आईपीएस के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। आज मैं आपको बताऊंगा टेस्ला यूएसए वर्सेस टेस्ला इंडिया, इन दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट हो गया, क्या ट्रेडमार्क की चोरी हुई और कैसे कंपनी ने ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए इतना पैसा बना लिया। अभी मैं कुछ टाइम पहले मिंट के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मेरे को मालूम पड़ा कि टेस्ला जो कि अमेरिकन जाइंट है, उसने एक लॉ सूट फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट गुड़गांव बेस्ड फैक्ट्री जिसका नाम था टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हुआ क्या, मैं आपको पूरा मैटर बताता हूँ। जो टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो टेस्ला का ट्रेडमार्क यूज कर रही थी। उसने टेस्ला का बड़ा अच्छे से ट्रेडमार्क यूज करा, टेस्ला पावर यूएसए, और मस्त ट्रेडमार्क यूज करके बैटरी बेची जा रही थी मार्केट के अंदर ईवी में। टेस्ला वालों को मालूम पड़ गया 2020 में, उन्होंने तुरंत ईमेल करा, नोटिस भेजे और फाइनली 2024 में जब इलॉन मस्क हिंदुस्तान आने वाला था, केस भी फाइल कर दिया। अब जो टेस्ला इंडियन कंपनी, उसका कहना है कि भैया आप कार बनाते हो, मैं बैटरी बनाता हूँ, वेयर इज द लिंक? आप कार बनाओ, मैं बैटरी बनाता हूँ। फिर टेस्ला यूएस वालों ने कहा भैया आप ईवी बेच दो। फिर उन्होंने कहा हम ईवी नहीं बेचते, हमने तो जॉइंट कोलैबोरेशन करा है। टेस्ला पावर यूएसए जो इनका ट्रेडमार्क है वर्सेस ईशवा, एक ऑटोमोटिव कंपनी है जहाँ पे ई स्कूटर्स बेचे जाते हैं। हमारा तो कोलैबोरेशन है, हम उनको सारी बैटरी सप्लाई करते हैं टेस्ला पावर यूएसए के नाम से। अगर आप लोगो देखोगे ना स्क्रीन पे टेस्ला पावर यूएसए, तो ये इंडियन कंपनी का है। जो साफ साफ दिखता है कि यूएसए लिखती है, मतलब यूएसए वाला टेस्ला है। अब टेस्ला का कहना है बड़ी कंपनी है, जाइंट कंपनी है, हमारा इतना टर्नओवर है, ग्लोबल प्रेजेंस है, हमारे इलॉन मस्क बड़े फेमस है, आप कैसे टेस्ला वर्ड यूज़ कर रहे हो? फिर ये कोर्ट के अंदर पहुंच गए, कोर्ट में मैटर चला, कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने इस मैटर को एडमिट तो कर लिया, बट कोर्ट ने दो तीन चीज़ देखी कि बोला 4 साल से आपका वो चल रहा है, ईमेलबाजी चल रहा है, अब इनको ईमेल कर रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि हम इस पूरे कंपनी के ऑपरेशन को शट डाउन कर दें गुड़गांव में। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ये कोर्ट के अंदर गया ना, स्टे की डिमांड करी, तो कोर्ट ने कहा 4 साल से ईमेलबाजी चल रही है, 2020 में चालू हो गई थी, तो आज ऐसा अर्जेंसी क्या आ गई कि आज हम इस कंपनी को शट डाउन कर दे, ऑपरेशन को बंद कर दे। 4 साल से धंधा चल ही रहा है दोनों कंपनीज का, कोई दिक्कत तो थी नहीं, ईमेलबाजी तो हो ही रही थी। थोड़ा हमें टाइम दो, इनको रिप्लाई पेश करने देते, उसके बाद सुनते हैं, उसके बाद स्टे देंगे। देखो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर और बड़ी कंपनी हो, आपको स्टे लेना है तो कोर्ट में अर्जेंसी दिखानी पड़ती है। आप नहीं दिखा दी कि हम बात कर रहे थे, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बट अब बात नहीं बन रही है, अब हमें अर्जेंट स्टे चाहिए, तो उस केस में नहीं मिलता है। उस केस में पहले कोर्ट बोलता है मीडिएशन की अर्जी लाओ, मीडिएशन दिखाओ, वो करो, कमर्शियल कोर्ट जाओ, दिक्कत आती है। अगर आपको तुरंत स्टे चाहिए ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब कोर्ट में ये अर्जी डालो, कोर्ट में सबसे पहले इसके ऊपर जाओ कि भैया सामने वाली पार्टी हमारे गुड्स को इन्फ्रिंगमेंट कर रही है, हम अगर नोटिस भेजेंगे, उसको ईमेल करेंगे, तो वो सारे प्रॉपर्टी को, गुड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें विदाउट मीडिएशन ऑन अर्जेंट बेसिस स्टे चाहिए, तो आपको एक्स पार्टी ऑर्डर मिलता है फॉर स्टे, जिसमें कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। बट टेस्ला ने ऐसा कुछ नहीं करा था, उनकी ईमेलबाजी 4 साल से चल रही थी। वो कोर्ट में आ गया, कोर्ट ने ये कहा कि कुछ अर्जेंसी तो है नहीं, 4 साल से चल रही है, तो एकदम तो है नहीं कि आप बंद कर दो एकदम ही, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए, इनको रिप्लाई पेश करने देते हैं। जब ये एविडेंस पेश करेंगे, अपना रिप्लाई पेश करेंगे, उसके ऊपर हम सुनेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे स्टे देना है नहीं देना है, फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, टेस्ला पावर यूएसए पे स्टे मिलेगा या उनको नहीं मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, टेस्ला पावर, वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, टेस्ला पावर तक ठीक था, टेस्ला पावर इन्होंने यूएसए लिख दिया, जिससे सीधा रिप्रेजेंटेशन जाता है, माइंड सीधा घूमेगा कि यूएस की कंपनी है, तो वहाँ पे तो जाता है। फिर उन्होंने एक ईवी कंपनी से टाई अप कर लिया कि हम तो बैटरी बनाएंगे, तुम स्कूटर्स बनाओ, पैन इंडिया बेचो, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। मैं जब ई अश्वा की वेबसाइट पे गया था, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा आपको होम पेज पे दिख जाएगा कि इन्होंने टेस्ला पावर यूएसए के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, उनसे टाई अप कर रखा है। अब इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगर आप किसी बड़ी ब्रांड का ट्रेडमार्क यूज़ करते हो ना, ग्लोबल जाइंट का, वो आप पे कभी भी आके केस फाइल कर सकती है। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हो, आपके ऊपर केस हो चुका है इस समय, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का नोटिस आ चुका है, छोटा बिजनेसमैन हो, छोटे व्यापारी हो, तो घबराना मत। बिजनेस में लॉसेस चलते हैं, केसेस चलते हैं, सब पे केस होते हैं, सबको दिक्कत आती है, सब पे समस्या आती है। डीमोटिवेट होकर धंधा बंद करने की जरूरत नहीं है, उस केस से लड़ने की जरूरत है, कंपनी से मीडिएशन करने की जरूरत है, कंपनी वालों से बात करने की जरूरत है। हम छोटे बिजनेसमैन, नाम मैन्युफैक्चरर, हमने किसी और से माल खरीदा था। बहुत सारे बिजनेसमैन को दिक्कत आती है कि वो किसी और से माल खरीद लेते हैं, जिसके पास ट्रेडमार्क नहीं होता, उन पे केस हो जाता है, वो अटक जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, केस हो गया, धंधा बंद कर देते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, लड़ना है, फाइट करना है, बिजनेस है, बिजनेस इज लाइक बिजनेस, बिजनेस बिजनेस की तरह ही चलेगा, इस चीज़ को देना। लाइफ है, लाइफ में सबको दिक्कत आती है, हेल्थ इशू सबको मिलेंगे, बिजनेस में इशू सबको मिलेंगे, मैन पावर इशू सबको मिलेंगे, सेल्स मार्केटिंग में इशू सबको मिलेंगे, लाइफ उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो केस हो गया, शांति से उसको पढ़ो, आपके ऊपर केस क्या हुआ है, कोर्ट से नोटिस क्या है। ट्रेडमार्क मैटर्स के अंदर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाता है, पहले देखा जाता है कि आपने करा क्या, हुआ क्या, कोर्ट भी हर चीज़ को समझती है। फिर आप छोटे व्यापारी हो, छोटे बिजनेसमैन हो, तो कोर्ट इतनी पेनल्टी नहीं लगाती, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो आराम से रिलैक्स होकर अपने केस को हमेशा हैंडल करना है।
अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, टर्नओवर बड़े नहीं हो, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है और कभी भी किसी बड़े ब्रांड का, बड़े एंटरप्रेन्योर का ट्रेडमार्क नहीं लेना है, कब वो आप पे अपने फंड्स को यूज करके केस फाइल कर देंगे और आप पे जैसे केस होगा, लिटिगेशन का पैसा नहीं हुआ तो आप उल्टे पड़ जाओगे। इसलिए कभी भी आईपीआर इन्फ्रिंगमेंट करना ही नहीं है, हर चीज को 10 बार देख के ही चलना है। और आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स के बारे में जानना है, पेटेंट्स के बारे में जानना है, मैंने यूट्यूब के ऊपर 100 से ऊपर वीडियो बना रखी है, मेरे पूरे चैनल पे जाकर चेकआउट करो जिससे आपको भी आइडिया लगे। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।